ये कह रहे हैं बीजेपी, तुमने क्या कर लिया बीजेपी सरकार में? तुम्हारी बीवी है ना, वो भी भग जाएगी 12-10 की नौकरी में, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी भग गई, तुम्हारी 12,000 से नौकरी कम है, तुम्हारी भग गई। मैं तो 20,000 कमा रहा हूँ, भोसड़ी का फिर भी पेट नहीं पल रहा यार। तो नहीं पल रहा तो भग गई होगी, भग जाएगी ना, भग जाएगी। वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि अचार के डिब्बे पे के फोटो लगा दो तो अचार बिकने लग जाएगा। वही मोदी जी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। बता रहे हैं ना, इन्हें क्या हुआ? ये लुटेरे क्यों? ये अंधभक्त लुटेरे, तो बस लूट पाट की बात कर रहे हैं ना। वे ये भ्रष्टाचार फैलाते रहे, जो धमका रहे हैं ना बीजेपी कि मैं बीजेपी का वो हूँ, देख रहे हो? ये वो धमकी दे रहा है उसे कि मैं तुझे मारूंगा, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, तो ये अच्छी बात है क्या? ये लुटेरे नहीं, अंधभक्त नहीं तो क्या है? और मेरी वोट से मोदी जी ऐसे जाएंगे गोली की तरह, दिखाई नहीं देंगे कहीं। नहीं, जब तक वो रहेंगे, जब तक तो वो ही रहेंगे। देखो आज तक ऐसे किसी ने करा नहीं। आजकल देखो कोई बात होती है, आजकल झंडा लेके खाली अपना देश का झंडा लेके चले जाओ। हर देश से बाहर हैं और हर देश से अच्छे खासे हैं, पहले नहीं थे। तो लग रहा है 24 में फिर से मोदी जी आएंगे? पक्का है, आएंगे। नहीं आएंगे तो जरूर। बात ये इनकी एक लास्ट सरकार है, वो तो जरूर आएंगे। अब तो अपनी लास्ट बनाएंगे, वो लास्ट ही हो सकता है उनका। वो क्यों उन्हें उम्र बता दी अपनी, नहीं होते तो कई साल आगे होते, आगे भी आते, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। चलो इन्हें बताओ। आप बता दो। ये भाई साहब खड़े हैं, इधर ही आ जाओ थोड़ा सा। आज ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, बड़ी अच्छी खुशी बात है। आपकी बात को मैं समर्थन करता हूँ, आपकी बात को ही समर्थन करता हूँ। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, मैं भी कहता हूँ कि मोदी जी आना चाहिए भाई। हाँ इधर ही देखो, मोदी जी आना चाहिए। अब सुन लो, 5 काम मोदी जी को बता दो जरा। 5 काम बता दो मोदी जी। आप दोनों ही अच्छा, मैं दो तुम बता दो, सुनो, तीन ये बता देंगे। सुनो मैं अकेला आदमी कांग्रेस के ये 5 की जगह करें 15 काम बताऊंगा, और ये दोनों मिलकर 5 काम बता दो जो जनता को लायक हो। अब तीन आप बता दो, चलो ये बता देंगे। मैं पहला काम बता रहा हूँ। जो आज गरीबों को नहीं, मुसलमानों को तो छोड़ो, नहीं मुसलमानों को तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो आज 2,000 रुपये यानी वो किसानों को मिल रहे हैं। अच्छा। मोदी के राज में मिल रहे हैं। दूसरा सिलेंडर फ्री मिला। अच्छा। मोदी के राज में मिला। किसको नहीं मिला? नहीं, पहले मिला, हर किसी को मिला। जो पहले जो कलेक्शन हुआ, 2 काम हो गए। तीसरा जो घर के रोड पे जाम लगता था, आज कोई जाम है कहीं पर? कहीं जाम है नहीं। यहाँ पर इतना जाम था, इसी रोड पे इतना जाम था, हद से ज्यादा था। अब तो आपके पेंडिंग पड़े। ये बताओ, ये कोरोना में वैक्सीन कौन फ्री में दे रहा था? फ्री में वैक्सीन कौन दे रहा था? और बता दो। और ये कोरोना में सबको कौन खिलाया? सबके खाते में 500 रुपये कौन दिया? हर जगह की रोड वगैरह, गांव में जाओ रोड देखो तुम। गांव में भाई साहब, मैं गांव में रहता हूँ। अब नवेड़ा में आज 10 साल से रह रहा हूँ। मैं कभी कभार गाँव जाता हूँ, भाई साहब देखता हूँ गाँव का हुलिया, मुझे एकदम मस्त लगता है। रोड RCC रोड ले एकदम मस्त लगता है, सही बता रहा हूँ हर चीज़। और गाँव वाले भी खुश है मोदी से। 5 काम इन्होंने गिनाया। पहला काम गिनाया रोड का, कि रोड पर ट्रैफिक नहीं लगता है। ये मोदी जी ने रोड नहीं बनवाया है, ठीक है? रोड बनवाया है जनता ने बनवाया है। जनता इसका टैक्स देती है हर रोज। जो नहीं, जनता देती है टैक्स रोज। इसका रोड का किराया देते हैं हम लोग, 4 बार निकलते 4 बार देते हैं हम इसका टैक्स। और दूसरी बात मैं सुनूं, ये कर्ज लेकर बनवाया गया रोड है। जिसने रोड बनवाया है, मेरी बात सुन लो पहले, पूरी बात जब करना। जिसने रोड बनवाया है वो 20 साल तक इस रोड पे टैक्स लगाएगा। यदि मोदी जी ने रोड बनवाया है तो मैं भी उनके हाथ जोड़ूंगा, 2024 में उन्हीं को वोट दूंगा। और हो सके तो मैं दूंगा और 10 आदमी से और डलवाऊंगा कि भाई जीपी को दो, तुमने रोड बनवाया, ये टैक्स को फ्री करो। टैक्स ज़्यादा लग रहा है आपको? ये जनता ने बनवाया, ये जनता ने बनवाया, ये तुमने बनवाया गरीब आदमी के लिए, तो टैक्स फ्री करो। हैं 4 बार निकलते 4 बार टैक्स देते हैं। 1 लाख वाहन, करोड़ों वाहन निकलने यहाँ से, टैक्स देते हैं। जिस आदमी ने बनवाया है वो लेता है टैक्स। दूसरी बात, कई भैया ने सिलेंडर दे रहे हैं हम। कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये का सिलेंडर तुम्हें बुरा लग रहा था? सुनो पहले मेरी बात को। कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये का सिलेंडर तुम्हें बुरा लग रहा था? तुम्हें नहीं लग रहा था? जो मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी बैठी है ना, जंतर मंतर पे जाके 400 रुपये के सिलेंडर के ऊपर चूल्हे पे रोटी सेकी थी। आज 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। मैं भी दे दूंगा, मैं अकेला दे दूंगा।
सिलेंडर जनता को हैं 200 रुपये का सिलेंडर मैं दे के नहीं आ और 2000 रुपये का उसका भराई का खर्चा लेकर नहीं आ, उसे कौन लेगा हैं? ये झेलेंगे। और दूसरी बात रही इनकी शिक्षा, कहीं भी बता दो, ये भैया खड़े हैं यहाँ पे बीजेपी के समर्थन है। मैं सरकार का किसी का भी समर्थन नहीं हूँ, मैं किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ सिर्फ उस सरकार का जो हमें अच्छा काम करेगी। ठीक है, ये बीजेपी के भैया खड़े हैं, कोई भी योगी जी को भी 7-8 साल होने को आई और केंद्र सरकार में मोदी जी को भी 9 साल हो रही हैं। कोई भी मेरे को एक स्कूल ये गिना दे कि कक्षा 1 से 5वीं तक का विद्यालय किसी ने भी सरकारी स्कूल की स्थापना ऐसी करी हो जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकें, है ना। एक भी बात बता दे मेरे को, है ना। लॉ ऑर्डर की बात सुन लो, जब आपने लॉ ऑर्डर पे बात करी तो ये सुन लो, लॉ ऑर्डर की बात सुन लो। 2000 उसमें पुलवामा में 24 जवान मारे गए, ठीक है, 44 मारे गए। कानपुर में पुलिस महकमा पूरा विकास यादव ने गोली से छन्नी कर दिया। दुबे था, विकास दुबे ने, सुनो, इन्हीं की सरकार में मारा। और सबसे बड़ी बात ना, सियाना क्षेत्र पड़े बुलंदशहर में, नोएडा का इंस्पेक्टर था, हैं, गोली मार दी। कौन था? बजरंग दल का आदमी था गोली मारने वाला, फौजी, जीतू फौजी, है ना। कुछ नहीं हुआ। सुनो, मैं इन्हें बता रहा हूँ अभी, है ना। ये तो छोटे छोटे से कारनामे थे अभी। और मोदी जी को यदि ये कहो कि 377 हटा दी, सम्मेलन हम ले आए, हम फलाने हम ले आए, राम मंदिर हमने बना दिया, फलाने हमने बना दिया, ढेके हमने बना दिया। मोदी जी वही हैं जिन्होंने अपने भाषण में कहा था अचार के डिब्बे पे लड़की का फोटो लगा दो, अचार बिकने लग जाएगा। वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि अचार के डिब्बे पे लड़कियों के फोटो लगा दो तो अचार बिकने लग जाएगा। वही मोदी जी हैं, लड़की पटाओ, वही मोदी जी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, नहीं, वही मोदी जी हैं। हमारी सरजमी पे आज तक भी ISI को पैर धरने की इजाज़त नहीं है। पठानकोट में जाके नहीं है, इन्होंने उनसे करेक्शन करवाया, उन्होंने इन्हें जांच करवाई। और वही मोदी जी हैं जो ये कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं मानते हैं, वही मोदी जी हैं कि हम जातिवाद नहीं मानते। ठीक है। क्या लग रहा है, आप इनकी बात से सहमत हो क्या? नहीं, मैं तो इनसे एक बात जानना चाहता हूँ, मोदी जी के खिलाफ क्यों है ये एक बात जानना चाहता हूँ सिर्फ। मैं बताऊं, मोदी जी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि मोदी जी बेरोजगारी फैला रहे हैं। हाँ, रोजगार दे ही नहीं रहे। रोजगार नहीं दे रहे, सुन लो। एक बात बताओ, बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ है? आप कितने बड़े बेरोजगार, रोजगार कितने बड़े हो आप बता दो भाई साहब। आज की डेट में तुम्हारे घर में कौन सी, तुम 20 को पहले कांग्रेस की राज में तुमने कोठी खड़ी कर ली होगी, क्या मानता हूँ, लेकिन आज की डेट में तुम कौन सी बहन तो 5 मीटर की मतलब 5 मिलीमीटर तुमने कौन सी कोठी खड़ी कर ली? एक बात सुन भैया, इधर करो, मैं बताऊंगा। ये देखो, ये कह रहे हैं बीजेपी, तुमने क्या कर लिया बीजेपी सरकार में? तुम्हारी बीवी है ना, वो भी भग जाएगी 12-10 हजार की नौकरी में, मैं बता रहा हूँ, बीवी भी भग जाएगी। और कांग्रेस की तुम्हारी भग गई, तुम्हारी 12,000 से नौकरी कम है, तुम्हारी भग गई। मैं तो 20,000 कमा रहा हूँ भोसड़ी का, फिर भी पेट नहीं पल रहा यार। तो नहीं पल रहा तो भग गई होगी, भग जाएगी ना, भग जाएगी भग गई होगी, नहीं भग जाएगी। ये तेरा 12,000 रुपए की नौकरी नहीं है, भगेगी इसलिए। हाँ बोलो, आप मोदी जी के विकास से खुश नहीं है क्या? मोदी जी ने क्या घंटा विकास किया है? विकास तो ये किया है, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और अलीगढ़ से हरिगढ़ बना रहे हैं, और कहीं किया क्या है? भीख मांग रहे हो क्या? भीख मांग रहे हो? भीख से भी बेहतर हो गया, 4 साल बाद तुम्हारी गांड फट गया। मांग। हाँ भैया, मुझे 500 रुपया दे दे। हेलो, 500 रुपया देना, तू अंधभक्त है, देना। 500 रुपए भीख में कोई देता है क्या? तू भीख मांग रहा है ना, तू भिखारी है, तू अंधभक्त है। 500 देना। क्यों भीख दें आपको? हाथ पैर नहीं है आपके पास? बिल्कुल, ये कह रहे हैं मेहनत नहीं कर सकते हो, मेहनत नहीं कर सकते हो। क्या भाई, मोदी के नाम पे नहीं, मैं रोजगार के नाम पे मोदी जी से भीख मांग रहा हूँ भाई। रोजगार बढ़ा, ठीक है, बेरोजगारी मेरी बात सुन ले, तू ज्यादा पढ़ा लिखा है तो आ जा यहाँ चक्कर पे।
देख भाई, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी को भगा दे, ठीक है। अब बेरोजगारी को भगा दे, हम मोदी जी से बिल्कुल खिलाफ नहीं है। ये इतनी, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इतनी बेरोजगारी है हमारे भारत देश में, जो युवा है ना, इस तरीके से भाई साहब बेरोजगारी बता रहे, बेरोजगारी। कौन बेरोजगार है भाई? तू कितना बड़ा रोजगार है, तेरे पास क्या रोजगार है बता? ये बताओ कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? हाँ। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है। अपना बिजनेस करो भाई, गवर्नमेंट ने ठेका ले रखा है। पैसा कहाँ से आएगा तेरे घर से? जॉब करो। घर से। अच्छा, किस लाइन में जाना चाहते हो आप? मैंने तैयारी की है SSC की। अच्छा। 10 साल मेहनत की, उसके बाद में रिजल्ट 0 आ गया। बहन करण 4 साल की नौकरी कर दी, उससे पेट भर जाएगा क्या? एक मिनट। हाँ भैया, ये भैया बोल रहे हैं, आगे ये भैया बोल रहे हैं किस लाइन में जाना चाहते हो? ये भैया बोल रहे हैं किस लाइन में जाना? बताइए ना कहाँ जाना है? सुनो भैया, प्रधानमंत्री बनना है? नहीं मुझे प्रधानमंत्री, पकौड़ा तलिए चुपचाप। सुनो, आप बोलो किस लाइन में जाना चाहते हैं? मैं एक छोटी सी दुकान करना चाहता हूँ, करवा दो। अपना पैसा कमा। पकौड़ा तलना है। सुनो, एक मिनट, सुनो, सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन जॉब मिलती है आजकल। आपके हिसाब से इसको क्या करना है? दुकान रखना चाह रहे हो ना? है? दुकान आप कहीं पे भी खोल लो, पैसा कौन देगा? पैसा आप दोगे। मैं कहाँ से दूंगा? एक बात बताओ, मैं गवर्नमेंट आ रही है लोन आ रहा है, उससे आप ले सकते हो। जिससे मैं लोन लेता हूँ, पहली बात तो आप पे कुछ पड़ता हो तो बताओ। लोन लिया कभी आपने? कभी लोन लिया हम पे भाई? 5 लाख है, बहन की शादी की है मैंने। अगर तुम्हारा बेईमानी का हिसाब किताब है तो लोन कोई नहीं देगा। भाई सबसे बड़े तो आप ही। सुनो, ये भैया, अरे सिविल चोर, मेरी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे? मैं भैया को कैमरा दिखा देता हूँ। अब मेरी और इनकी बात होने दो थोड़ी। अब सरकार के अलग कर दो, सरकार क्या अलग है? अच्छा, सरकार क्या लगता है? ये भैया कह रहे हैं कि लोन ले लो, मेरे को 1 लाख रुपया लोन लिवा दो और मैं उसका 1000 रुपया प्रति महीना दूंगा, ठीक है। अब 1 लाख रुपया मुझे दिलवा दो। 1000 रुपये? 1 लाख रुपया कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। 1 लाख ऐसे कोई नहीं देगा। कितना दिलवाओगे? जब अखिलेश की सरकार थी तब कितना मिलता था? कितना दिलवाओगे बिजनेस करने के लिए? सुनो, कितना दिलवाओगे? अच्छा ये बताओ, बता दीजिए सोनिया गांधी की सरकार तब कितना मिलता था? अच्छा 20,000 दिलवा दो। मेरे लिए यहाँ पे आओ, भर दियो, 1 लाख मैं दिलवा दूंगा, मैं दिलवा दूंगा। हम बता रहे हैं ना, इन्हें क्या हुआ, ये लुटेरे क्यों, ये अंधभक्त हैं लुटेरे, तो बस लूट पाट की बात कर रहे हैं ना। ये भ्रष्टाचार फैलाते रहे हैं, जो धमका रहे हैं ना बीजेपी कि मैं बीजेपी का वो हूँ, देख रहे हो, ये वो धमकी दे रहा है उसे कि मैं तुझे मारूंगा, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, तो ये अच्छी बात है क्या? ये लुटेरे नहीं, अंधभक्त नहीं तो क्या है? ये अभी भी बोल रहा है, देखो बताओ। बात है, ये गलत बात है किसी के मतलब पक्ष में बोलना। अरे मैं देशभक्त जो हूँ। बात है वो कायदा की बात होनी चाहिए, जो बात है वो कायदा की होनी चाहिए। शादी हो गई आपकी? बिल्कुल, 2 बच्चे। पर्सनल बन जाइए। 1 मिनट पहले ये कांग्रेसी बोलते हैं मोदी जी को। अरे पहले मेरी बात सुनिए। क्या मोदी जी को बोलते हैं कौन पनौत बोल रहा है भोसड़ी का? ये कांग्रेसी मोदी जी को पनौती बोल रहे हैं। भैया देखिए, मोदी रहेगा, मोदी रहेगा, शेरशेरी होगा, मोदी रहेगा, योगी रहेगा, इसमें बदलेगा नहीं, वही आएगा, मोदी आएगा, मोदी के बाद योगी बनेगा प्रधानमंत्री। सुनिए, बोलने नहीं दीजिए, मोदी के बाद योगी बनेगा। कांग्रेस में है कौन बनने वाला प्रधानमंत्री, आप बता दीजिए। अच्छा, आपने 2 विकल्प बताए, पहले रहेगा मोदी, तो उसके बाद में आएगा योगी, उसके बाद में कौन आएगा? योगी के बाद में कौन आएगा? समय बताएगा। ये चाचा कह रहे हैं कि पहला नंबर आएगा मोदी, उसके बाद में आएगा योगी। ये दोनों ही कल को खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं या छोड़ देते हैं हिंदुस्तान को कि भाई तुम अपनी राजनीति आप संभालो, तो उसके बाद में तीसरा आदमी कौन आएगा? आप बताओ कौन है आपके हिसाब से? नहीं, इनके हिसाब से पूछो। नहीं, आप बताइए भैया, समय बताएगा कि कौन आएगा। आपके पास है कोई योगी मोदी? मेरे पास में बहुत। कौन है? मेरे पास में मायावती है, अखिलेश है, राहुल गांधी है। मायावती गठबंधन में है इंडिया? क्या
भले ही गठबंधन में नहीं हो, किसी को भी बना देंगे। कैसे बना दें? चुनाव लड़ेगी। अरे आप तो सबसे बड़ा अंधभक्त हैं। कौन अंधभक्त है बताओ? अरे नहीं है मायावती इंडिया अलायंस में, तो उसको कहाँ से बना रहे हैं? गठबंधन में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। बन सकती है, बन सकती है ना। नहीं सुनो, गठबंधन में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, केजरीवाल बना देंगे। दिल्ली की स्थिति देखो, राहुल गांधी को मान के पप्पू है, नाम नहीं लेना है। कौन राहुल गांधी पप्पू कैसे हो जाएगा? तो आपने उसका नाम ही नहीं लिया। मैं तो पहले ले रहा हूँ। जितनी राहुल गांधी पे डिग्री है इतनी बीजेपी सरकार में किसी के पास में डिग्री नहीं है। फिर भी एक इलेक्शन नहीं लड़ सकता प्रधानमंत्री। कौन नहीं लड़ रहा? 2 जगह से इसका सांसद का इलेक्शन लड़ा, एक जगह हार गया। फिर क्या हो गया? हार गए तो फिर क्या हो गया? हारे? कौन नहीं हारा बताओ? आडवाणी नहीं हारे चुनाव, मनमोहन जोशी नहीं हारे चुनाव, इनके बीजेपी के ही थे वो केशव प्रसाद मौर्य, वो चुनाव नहीं हारे जो उप मुख्यमंत्री बने। ए भैया आप बता दो, कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद, मनमोहन के बाद कौन है प्रधानमंत्री बनेगा? हमारे सोनिया गांधी के पास में, राहुल गांधी के पास में कोई नहीं है, तो इन चोर और लुटेरे और बेईमानों के हाथ में देश को दे देंगे हम क्या? नहीं भैया, ये चोर मोदी ना है, मोदी चोर ना है। चोर ना तो 15 लाख का जुल्मा दिया, 15 लाख खाते में दिवाऊंगा। जुल्म मोदी ने दिया था जुल्मा 15 लाख का। 400 रुपए का सिलेंडर को पहुंचा दिया 1200 रुपए में, 60 रुपए। और जो 65,000 की बाइक आती थी वो 85,000 में दे दी। 60 जो 65 रुपए लीटर डीजल था वो 100 रुपए दिया। जो विदेश से काला धन आया उसने पॉकेट मनी कर ली। ये चोर नहीं है, क्या है ये क्या है ये? बताओ ना, बस सुनाओ क्या है बताओ। जो हमारा 4 घंटा आगरा के लिए लगता था, तो आप सुनो। हाँ बताओ। 1.5 घंटा में हम पहुंच रहा हूँ आगरा, वो हमारा बचत ना है। अच्छा बचत है 4 घंटा पहुंच रहे हो ना? आप 4 घंटा पहुंच रहे हो ना? आपके बड़े बूढ़े साइकिल पे क्या घंटे में पहुंचते थे? आपके बड़े बूढ़े क्या? और इसका मतलब आपने बोला कि ये पैसा गया, लेकिन इतना हो गया सबको 4 घंटे 2 घंटे पहुंच रहे। लेकिन हमारे देश में 55 करोड़ था, 155 करोड़ कर्जा हुआ कैसे ये बताओ ना? अच्छा 55 करोड़ कैसे हो गया? हाँ यही तो भाई साहब बताइए, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं सरकार से यही तो चीज 55 करोड़ तो उसने भी कर दिया। नहीं सिर्फ 55 था, 55 था। 55 ही कैसे हो गया? कांग्रेस बहुत भाई उसने ऐसा काम कर, हमें कॉलेज दिए पढ़ाने के लिए, शिक्षा दी और मेडिकल कॉलेज में राहुल गांधी को नहीं पढ़ाया, प्रियंका गांधी को नहीं पढ़ाया, राजीव गांधी खुद नहीं पढ़े, आपके लिए बना दिया। रोड पे पैदल चलो। नहीं कॉलेज में, इसमें हमें बता दो क्या लाभ मिला है? हमें लाभ बताइए इसमें क्या मिला है? हमें कॉलेज नहीं मिले, स्कूल नहीं मिले, रोजगार खत्म है, क्या है? हाँ इसमें रोजगार भी खत्म है, सरकारी नौकरी खत्म है। जो 60 साल की नौकरी थी वो भी 4 साल की है, वो भी 54 साल खा गया, वो 56 साल खा गया मोदी। अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते? कौन? मोदी जी। राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी की, अरे खत्म कर। नहीं राहुल गांधी की बात ही छोड़ दो। जब यदि इसके समर्थक उसकी बात क्यों नहीं लेते? मैं बता रहा हूँ, मैं समर्थन की 65 साल राज किया, उसने कौन सा? मैं समर्थन किसी पार्टी का नहीं। एक मिनट सुनो पहले मेरी बात। मैं समर्थन किसी पार्टी का नहीं हूँ, अभी किसी पार्टी का नहीं कर। अभी नहीं, मैं पहले अभी राहुल कर रहा है। राहुल में कर रहा हूँ। अच्छे काम करे थे। क्या काम किया? कब प्रधानमंत्री बने? शिक्षा कौन लाया? कंप्यूटर कौन लाया? शिक्षा भारत में था नहीं आजादी से पहले। कौन? आजादी से पहले कोई पढ़ा नहीं था। कौन पढ़े थे आजादी के पहले? जाति धर्म कौन शिक्षा ला गया? कौन लाया? कौन लाया शिक्षा? 2014 के बाद कौन से चलेगा? कौन से? यह देश जब से देश है ना, तब से शिक्षा है। शिक्षा कॉलेज है। कब से शिक्षा है? अंबेडकर पढ़ा, इंग्लैंड में जाके पढ़ा। इंडिया में शुरुआत नहीं। कौन? इंडिया में शुरुआत करी तो जूता मारते थे, पढ़ाई की ना, स्कूल के बाहर बैठाते थे। आज भी वही डेट है, पानी नहीं पीने दे देते। उसे पानी। 65 सालों में जातिवाद कांग्रेस ने क्यों खत्म नहीं किया? क्यों नहीं खत्म किया? ये संविधान था, फिर क्यों नहीं खत्म? क्यों बीजेपी बढ़ा रही है? खत्म नहीं हुआ तो फिर मोदी ने बोला कैसे? फेल रहा ना 65 साल भी कांग्रेस का। नहीं फिर उसने बोला कैसे हिंदू राष्ट्र एक होगा? अगर उसके बाप में दम है कांग्रेस तो करके दिखा दे हिंदू राष्ट्र एक। मैं अगर उसके बाप में दम है तो करके दिखा दे हिंदू राष्ट्र। तो इसी मारे तो हमने कांग्रेस को हटाया था, इसी मारे हमने कांग्रेस को हटा दिया। कांग्रेस कर रहे हैं। कौन करे? कांग्रेस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इससे अच्छा तो कांग्रेस था, इससे बढ़िया तो कांग्रेस था। हमें क्या दे दिया? कांग्रेस ने हमें शिक्षा दी,
मेडिकल दिए और ये हमें सिलेंडर फ्री, सिलेंडर 400 रुपए के दिए। सिलेंडर 400 रुपए का 72 घंटे आपको लाइन लगा के रखना। कहाँ पे 72 घंटा? 400 रुपए में कहाँ पे 72 घंटा लाइन? अब एक बताइए बात तो सर, हमारी एक दिन की झाड़ी मारी जाती 300 रुपए की, आज कितने की मारी जा रही झाड़ी? 500 रुपए की। आज दूना पैसा जा रहा है, 4 से 12 3 को 2 गुना पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा। एक दिन की झाड़ी मार ले उससे हमारा कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन का हमारा एक्स्ट्रा फालतू जा रहा है पैसा, 2 दिन का जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी कौन? कमाए भी तो है, आए भी तो है। कहाँ आए हैं बताओ तो, बढ़ गया है आपका। कहाँ आया है बता दो, कहाँ आया है, किसका आया है? एक दिखाओ कौन आया है, किसके यहाँ आया है? एक तुम्हें मैं उपचार बोलता हूँ, बस चाय चाय करते थे, तुम्हें चाय लेके डूबेगी, चाय से बच गए तो तुम्हें गाय लेके डूबेगी, और गाय से बच गए तो तुम्हें बेरोजगार और यहाँ किसान आंदोलन की हाय लेके डूबेगी, पर 2024 में तुम्हें हर सम्मान में लेके डूबेगी। मैं ये कह रहा हूँ अब सरकार मोदी की नहीं आ रही, साफ करके मैं कह रहा हूँ आपसे, मोदी की सरकार नहीं आएगी। इसकी आएगी। क्यों हार गए हम, बहुत हार गए हम। और किसकी आएगी? अब मोदी की सरकार किसकी आएगी? कांग्रेस की। कांग्रेस फ्री में पौवा देती है क्या? हाँ पौवा पिला, पौवा बांटती है फ्री में। हाँ पौवा पिलाती है। तुम्हारे जैसे लोग ही कांग्रेस को सपोर्ट अब तुम्हारे जैसे पौवा वाले नहीं कांग्रेस का भविष्य हो तुम भाई। हम अपनी किस्म, तुम जैसे ही कांग्रेस का भविष्य। नहीं वो कांग्रेस बहुत बढ़िया। कांग्रेस पौवा नहीं बांटती है, ये बात गलत है कि कांग्रेस पौवा बांट रही है। कांग्रेस काम ऐसा करती है, ऐसा काम नहीं करती है जैसे अमित शाह ने अपने लौंडे को उठा के वो क्रिकेट का BCCI का अध्यक्ष चुन दिया, वो कांग्रेस का काम नहीं था। 2 दिन का पहले का रिकॉर्ड है। अगर इंडिया मैच हार जाती तो सब लोग कहते हैं हाय मोदी, मेरा मोदी काम कर गया, जादू काम कर गया, जादू मेरा काम कर गया, मोदी हमारा पहुंच गया तो हमारा इंडिया मैच जीत गया। आज हार गया तो आज उसका कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो उसकी पनौती बन बैठी। वो क्यों गया उसमें? उसका कोई काम नहीं था। पढ़े लिखे हो, उसमें उसका कोई काम नहीं था। पढ़े लिखे हो, उसका कोई काम क्या करने के लिए गया? अरे पढ़े लिखे हो भाई साहब, कॉलेज कहाँ बन रखे था? पढ़े कहाँ बनाए हैं? पैदा कब हुए हो? 2014 से पहले जब हुआ तो पहले कांग्रेस के स्कूल में, कांग्रेस के कॉलेज में जाना चाहिए। जहाँ तक 14 के बाद हुआ तब बीजेपी का। मेरी कोई उम्र ज्यादा नहीं है, जब मेरे पढ़ने की शिक्षा थी तो उसे पढ़ाई इतनी महंगाई करके तो मेरे पढ़ने का वो नहीं है। आज उसने पढ़ाई पर टैक्स लगा रखा है, कहाँ से पढ़ूंगा मैं? कितना एज है? 21 साल। 21 साल ये 21 तक तो पढ़ाई किया होगा। कहाँ थे? कहाँ? वो भी नहीं किया। 9 साल काट दो, 5 साल में बच्चा पहले बैठ नहीं देता स्कूल वाला। 5 साल यूँ कहता है ऐसा कान पकड़ो, कान पकड़ने आएगा तो बच्चा स्कूल में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। ये तो बीजेपी की गलती है, नहीं तो आप कांग्रेस का टाइम होता तो आप डीएम होते। नहीं, ऐसा है, बीजेपी सरकार जो है, हमें बुराई किसी भी सरकार की नहीं करते हैं, नहीं हमें सरकार से कोई वो है, हम सिर्फ उसी सरकार की बुराई करेंगे जो हमें समय पे रोजगार नहीं देगी, समय पे हमें शिक्षा नहीं देगी, समय पे हमारी महंगाई को नहीं करेगी कम। ठीक है, हमें सरकार के खिलाफ नहीं है किसी के भी। सुनो पहले मेरे, हमें खिलाफ हैं तो सिर्फ हम खिलाफ उस आदमी के रहेंगे जो हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, है ना, जो हमारे बच्चे को रोजगार नहीं दे पाएंगे, जिससे हमारे बच्चे आगे जाके विकसित नहीं हो पाएंगे। अब क्या हो रहा है बीजेपी सरकार में, ये है कि भैया मंत्री बनेंगे, इनके बच्चे बनेंगे, इनके बच्चे इंग्लैंड में जाके पढ़ेंगे। 2024 में मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? कांग्रेस आएगी भाई। क्या क्या दिया है कांग्रेस ने और अब क्या देगी? कांग्रेस की चिरंजीवी योजना है, हाँ, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, मतलब कितना भी इलाज करा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और जो मोदी जी की जो है 5 लाख की योजना फेल है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की कैसे? हाँ, कांग्रेस की। ये बताइए, 5 साल कांग्रेस रही है राजस्थान में, बेरोजगारी दर स्टेट में सबसे, अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। खत्म क्यों नहीं कर दिया कांग्रेस ने बेरोजगारी? अब भाई वो प्रधानमंत्री थोड़ी ना भाई, वो अपने स्टेट की तो खत्म कर लेते। तो भाई और भी स्टेटों में देखो ना, कम तो हो रहा है ना अभी, कम तो हो रहा है ना अभी। कांग्रेस थी वहाँ 5 साल राज किया, खत्म तो कर लेते। भाई करेगी, धीरे धीरे करेगी भाई, धीरे धीरे करेगी। हाँ। मोदी जी भी धीरे धीरे कर रहे हैं। तो 10 साल मोदी को हो गए, उसकी 5 साल हुई, 10 साल मोदी को, मोदी ने क्या खत्म किया? मोदी को तो 10 साल हो गई ना। तो आप ही लोग तो बोलते हैं कि वो सरकार काम की नहीं है। मोदी की बीजेपी जो काम किया उसका काम बताइए ना। नहीं, आप ये बोल रहे हैं ना, कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं ना, जो 5 साल में नहीं खत्म कर पाया, तो ये 10 साल में क्या खत्म कर लिया है?
कांग्रेस ने तो कुछ भी खत्म भी कर दिया। आप ही ने बोला बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही है, तो कांग्रेस कर रही है ना। 5 साल में क्या किया भाई बताइए। 5 साल में क्या, तो बेरोजगारी खत्म कर दिया आपने। वो बात सही है, मैं मुझे बोल रहा हूँ 10 साल में इसने क्या खत्म किया। 10 साल ये चला लिया। तो पहले बोल लिया कि आप लोग बोलते हैं कि काम ही नहीं करते, हाँ। तो उसकी बात ही छोड़ दी। जो काम किया उसका काम बता दीजिए। काम किसका काम? कांग्रेस का। कांग्रेस का मैं गाड़ी खत्म हो गई राजस्थान से। सही है, वो बात सही है। पानी मिल गया राजस्थान के लोगों को। ऐसा है, पानी के बारे में बात कर रहे हो, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पानी पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है, वहीं पानी नहीं पहुँच पाया है, यानी बाकी ऐसा देश की कौन सी जगह है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता? पहुँच पा रहा है ना। हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, देखिए कैसे। नहीं, वो बात आपकी जायज है, तो उससे क्या नहीं हो रहा है? जो गलत करता है हम उस गलत के खिलाफ हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आप मान लिया कि अशोक गहलोत गलत है, ठीक है, और बात रही बाकी देश चल रही है 2024 के ऊपर की बात, जो मेन मुद्दा है 2024 का है। बस हमें 2024 में मोदी जी को हम लाना है। सपोर्ट करा था, हमने सपोर्ट करा था पूर्ण से, अपने परिवार से और तन धन मन से करा था, 14 में करा था। लेकिन हमारी बात जो है वो, जो इस गरीब जनता ने विश्वास करके नहीं आया, जो वोट सपोर्ट करा था वो विफल हो गई। सुनिए जी, वो विफल हो गई, ये हर काम पे फेल हो गए। इन्होंने 5 ही काम को अपने सिद्धांत में रखा। वो 5 काम कौन कौन से हैं मैं आपको गिनाता हूँ। वो 5 काम क्या थे? वो थे, सब में पहले काम करा इन्होंने जाति का, एक दूसरे की जाति को, तू ब्राह्मण, तू जाटव, तू फलाने, तू ढेंगे, वो लड़वा लिया। दूसरा काम करा इन्होंने हिंदू राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम को इन्होंने ऐसे बना दिया जैसे शेर और बकरी का सामना रहता है। लेकिन ये मोदी जी ये बात को भूल गए कि हमारे देश के अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुआ थे, ठीक है जी, उन्हें आज भी पूरी भारतवर्ष की। अरे आपने देखा नहीं है मोहम्मद शमी का मोदी जी ने पीठ थक पाया, किसी खिलाड़ी का नहीं। तो फिर क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? एक मोहम्मद शमी की बात तो है जो फाइनल में खेल लिए, तुम्हारी क्या ताकत थी जिन्हें फाइनल में पहुंच जाते हैं? एक मोहम्मद शमी तो है जिसको तुम पीछे कटवा कहते हो, पीछे मुल्ला कहते हो, पीछे मस्जिद ने ढवाते हो, पीछे तुम फलाने न करते हो। हैं मोदी जी की शमी की तो बात है, और किसकी बात है? हैं क्यों ना उसमें SC OBC के वो आ रहे क्रिकेटर, बताओ क्यों उसमें हर बार शर्मा ही बहन जो कैप्टन बन जाता है?